चलो आओ इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई इंसान है जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है या ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने के लिए? तुम्हें पता है ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में लॉस इसलिए करते हैं बिकॉज वो ट्रेडिंग की एक इल्यूजनरी दुनिया में रह रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम ये समझ जाओगे दोस्त, तुम जो भी हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं जानता हूं कि शायद एक स्ट्रगलिंग फेज में हो, तभी तुम इस वीडियो को देखने के वाले हो और तभी तुम इस वीडियो को देखने की कोशिश कर रहे हो और कुछ लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो। आई गारंटी दैट आई विल गिव यू वैल्यूएबल एडवाइस जो मैंने पिछले 7 साल में। देखो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तुम सबके लिए, और ये वीडियो ऐसा वीडियो मैं बनाना हमेशा से चाहता था जिसमें मैं जेन्युइनली बता पाऊं कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। ट्रेडिंग क्या कोई बिजनेस है? ऑफ कोर्स बिजनेस है। ट्रेडिंग क्या कोई स्किल है? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग स्किल है। बट ट्रेडिंग इन सब से भी ऊपर है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना इन सब से ऊपर है। और वो क्या है? वो क्या एक सीक्रेट है? प्रोबेबली शायद इस वीडियो को तुम अगले 10 मिनट तक देखो तो समझ में आ जाए। अंडरस्टैंड दिस, अगर किसी को भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो उसको अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं है, उसका रीजन जानते हो? उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज वो एक वैलिडेशन की दुनिया में जीना चाहते हैं। ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी है मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूं क्यों, और क्यों जरूरी है ये सुनना आपके लिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। देखो, हम में से ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी हमेशा एक वैलिडेशन की दुनिया में रहते हैं। वैलिडेशन की दुनिया मतलब अगर मैं एक अच्छी जॉब करूंगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर मेरे पास एक सुपर बाइक होगी तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, या लोगों को लगेगा कि ओके कोई बड़ा इंसान है। कि अगर मेरे पास एक सुपर कार होगी तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, अगर मेरे पास एक अच्छी वॉच होगी, लग्जरी वॉच होगी, तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बट दोस्त, ये एक वैलिडेशन की दुनिया है। ज्यादातर लोग जो लॉस कर रहे हैं, और अगर आप लॉस कर रहे हो ट्रेडिंग में, एंड वो इसलिए है बिकॉज दिस इज द हार्श रियलिटी कि आप एक वैलिडेशन की दुनिया में जी रहे हो। आप ट्रेडिंग से चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट मिले और मैं ये वैलिडेट कर पाऊं कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं। अगर आप ये वैलिडेट करना चाहते हो कि आप अच्छा ट्रेडर हो, तो वो प्रॉफिट से नहीं होगा, वो आपके लॉसेस से नहीं होगा। वो कैसे होगा देखते हैं इस वीडियो में। देखो, मैं पिछले 7-8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, और पिछले 7 से 8 सालों की इस जर्नी में जो भी मैंने ट्रेडिंग से सीखा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2019। तो 19, 20, 21 तक तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली करते कैसे हैं, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी बैक देन उस समय ज्यादा चीजें नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर चीजें यूट्यूब पे 2020 के बाद ही आई हैं। तो मैंने बहुत स्लो स्टार्ट किया। मैंने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया, मैंने स्टॉक से स्टार्ट किया, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। शायद एक रीजन है कि मैं इस जर्नी में अभी तक सस्टेन कर पाया आफ्टर 7-8 ईयर्स, इज बिकॉज मैंने इनिशियली बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए ही नहीं। एंड इट इज अ स्मॉल सीक्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट नीड टू टेक लॉट ऑफ रिस्क, बिकॉज आप ये वैलिडेशन करना छोड़ दो कि आज मैं डेस्क पे बैठूंगा, एक बड़ा ट्रेड लूंगा, एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा और मेरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ज्यादातर लोग, इनफैक्ट तुम भी जो इस वीडियो को देख रहा है, वो लॉस में इसीलिए है बिकॉज तुमने अपनी आइडेंटिटी को अभी तक नहीं समझा है। आइडेंटिटी से मेरा क्या मतलब है? आइडेंटिटी से मेरा मतलब है ट्रेडिंग क्योंकि तुमने स्टार्ट करी, तुमने इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि लोगों ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया ये बोल के कि इससे तुम बहुत जल्दी बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हो। ये इन्फ्लुएंस तुम्हें किया कि तुम आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो कल
तुम बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो, बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। बट रियलिटी में बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम आज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो तुम कल पूरे के पूरे बैंकरप्ट हो सकते हो। दैट्स द हार्श रियलिटी। तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को, और एज अ ट्रेडर तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है उसको मैं ब्रेक डाउन करके तुम्हें स्मॉल स्टेप्स बताऊं, तो सबसे पहले तो यह है कि तुमको अपनी आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? देखो, आइडेंटिटी का मतलब है कि तुम ट्रेडिंग में लॉसेस और प्रॉफिट के लिए मत आओ। कितनी अजीब बात है ना ये कहना, और बहुत इजी है ये कहना जब मैं ये बोल पा रहा हूं कि तुम प्रॉफिट या लॉस के लिए मत आओ। जब तुम डेस्क पे आते हो तो तुम सिंपली मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए आओ कि आज मैं मार्केट में बैठूंगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट क्या करता है। जब तुम ये ऑब्जर्विंग माइंडसेट के साथ मार्केट में बैठते हो, तब शायद तुम पैसे से डिटैच्ड रहोगे और कुछ अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे उसमें। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका एज ढूंढना। तो हर चीज के पहले तो मैं बता दूं कि अगर एज तुम्हारे पास है, अब वो एज तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा। वो कोई विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो कोई एक सिंपल स्ट्रैटेजी हो सकती है, और एज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। मैं बहुत सारे ट्रेडर्स से मिला हूं और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं। ज्यादातर स्ट्रैटेजी बस 2 3 4 कन्फ्लुएंसेस से ही बनती है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ओवर द टॉप कुछ भी नहीं होता है। हर स्ट्रैटेजी में कुछ 3 4 कन्फ्लुएंसेस होते हैं और उसी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके लोग प्रैक्टिस करके अपनी एज बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि तुम्हें अपनी एज पे काम करना है। देखो, बचपन से तुमको ये ट्रेनिंग मिली है और हम सबको ये ट्रेनिंग मिली है कि हम जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा सक्सेस हमें मिलेगी। जब मैं जॉब में था, जब मैं जॉब कर रहा था, या कोई भी जो 9 to 5 करता है, उसको पता है मैं जितनी मेहनत करूंगा अपने जॉब में, मैं जितने मन लगा के काम करूंगा, जितना हार्डवर्क करूंगा, उतना सक्सेस मेरे पास आएगी। बट ट्रेडिंग में बिल्कुल उल्टा है इस बात का। द मोर एफर्ट यू पुट इन ट्रेडिंग, द लेस चांस दैट यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। माई पॉइंट इज, एक बंदा जो 30 मिनट चार्ट देखता है और अपनी एज पे काम करके सिर्फ 30 मिनट बैठ के ट्रेड करने की कोशिश करता है, बजाय उस व्यक्ति के जो 12 घंटे चार्ट्स को देखता है और 12 घंटे एनालिसिस करता है और उसके बाद ट्रेड लेता है, दोनों में से 30 मिनट वाला जो बंदा है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। ऑफ कोर्स जब उसके पास एक एज है तब, तो एज तो पहले ही आ गई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इज बिकॉज ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब आप कम एफर्ट और कम अटैच्ड रहते हो आउटकम से। अब आप 12 घंटे बैठ के अगर ट्रेड लोगे तो अपने आप से पूछो, आपका दिमाग आपसे बोलेगा कि यार 12 घंटे मेहनत करी है मैंने चार्ट्स में, डे इन एंड डे आउट, पिछले 30 40 50 डेज से, मे बी एक साल से, तो मुझे मेरी ट्रेड से पैसा चाहिए क्योंकि मैंने 12 घंटे। इज इट नॉट ईगो? क्या ये ईगो नहीं है कि मैं 12 घंटे से चार्ट्स देख रहा हूं, मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं और इसीलिए जो भी मैं ट्रेड लूंगा वो ट्रेड सक्सेसफुल होनी चाहिए। चलो अच्छा है अगर वो सक्सेसफुल हो गई ट्रेड और आपने पैसा बना लिया। व्हाट इफ यू लॉस्ट? और हम में से ज्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं, कुछ हफ्ते बहुत अच्छे होते हैं, बट उसके बाद जब एक लूजिंग स्ट्रीक आती है, मे बी 2 दिन 3 दिन की, तो हमारा ये जो हार्डवर्क करने वाला ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना, वो एक्टिव हो जाता है। और ये जो हार्डवर्क करने वाला ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो ट्रेडिंग में नहीं चलता है। हार्डवर्क वाला ह्यूमन इंस्टिंक्ट आपको बोलता है कि उठो, 12 घंटे काम करो और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। और क्योंकि आपको ये पता है कि 12 घंटे जॉब करके, मेहनत करके मैं जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि मैं और ज्यादा करूंगा और प्रॉफिट मिल जाएगा।
So what you need to do is you need to less trade. ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज ट्रेडिंग में आप जितना कम करोगे उतना अच्छा है। अब अगर अपने आप को आपने चेंज नहीं किया स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जब मैं चेंज होने की बात कर रहा हूं ना दोस्त, तब यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ कंप्लीटली। जो इंसान तुम आज हो, अगर तुम यही इंसान रहे कल और ट्रेडिंग करते रहे, तो you will never be successful. You will be depressed, you will be anxious, you will be sad, you will be brutally in the breakdown zone, because तुमको ये लगेगा कि तुम सब कुछ तो सही कर रहे हो, फिर गलती हो कहां रही है? तो गलती हो रही है कि तुम्हारे पास एज नहीं है, तुम्हारे पास लेस ट्रेड करने के ऑप्शंस हैं, बट तुम नहीं मानते हो, तुम ओवर ट्रेड करते हो। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि तुम मार्केट से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। तुम में से ज्यादातर लोगों को, इनफैक्ट हम सबको, मार्केट से थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा जूम इन की जगह। हम में से ज्यादातर लोग मार्केट में बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, और हम इस जर्नी को डे बाय डे देखते हैं कि आज मैं मार्केट में बैठूंगा और आज प्रॉफिट बनाऊंगा, आज मैं प्रॉफिट में बैठूंगा और इतना पैसा निकाल लूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैच्ड होते हो तो ओवर ट्रेडिंग होगी ही होगी। आई मीन दिस इज अ ह्यूमन प्रॉब्लम, राइट? जब आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो तो आप उस चीज को जकड़ के रखने की कोशिश करना चाहते हो। एंड इसलिए मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। बिकॉज जब तक आप अनअटैच्ड नहीं हो, जब तक आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, जब तक आप आउटकम की परवाह किए हुए अपने सेटअप पर नहीं बैठते हो, तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। यू विल हैव टू बी अनअटैच्ड, आइदर इट इज प्रॉफिट, आइदर इट इज लॉस। आई विल टेल यू, मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं एंड दे डोंट गिव अ डैम अबाउट प्रॉफिट और लॉस। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि उनको उस दिन प्रॉफिट हो रहा है या उनको लॉस हो रहा है। उनको किस चीज से फर्क पड़ता है? उनको अपने रूल्स से फर्क पड़ता है। तो तीसरी चीज है योर रूल्स। और एक बार अगर आपने अपने रूल्स बना लिए, अगर उन रूल्स को आप ब्रेक कर रहे हो, भले प्रॉफिट हो रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जो आपके रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आप तोड़ रहे हो, इसका मतलब है आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मे बी उन रूल्स को तोड़ के आप आज कल प्रॉफिट बना लो, बट आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे दिन मेरी ट्रेडिंग जर्नी में गए हैं जहां मैंने हफ्ते प्रॉफिट किया, 2 हफ्ते प्रॉफिट किया, ठीक प्रॉफिट किया। तीसरे हफ्ते जब मैं लॉस के मोड में आया और जब मार्केट कंडीशंस चेंज हुई और जब मैंने लॉस किया, तब मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं रुक जाता वहां पे तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहता, क्योंकि मैंने पहले के प्रॉफिट्स किए हुए हैं। बट मैं नहीं रुका और मेरे प्रॉफिट्स वाइप आउट हो गए मार्केट से। फॉर अ सिंपल रीजन इज बिकॉज मैंने अपने रूल्स तोड़े। एंड उन सारे रूल्स को जो मैंने सीखा, अब जब मैं उनको पीछे देखता हूं जाके, तो मुझे लगता है कि मेरी ट्रेडिंग एज और मेरे रूल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है जो मुझे फॉलो करना है। आई डोंट केयर अबाउट द मार्केट्स, वो कहीं भी जाए। अगर मेरा एज मुझे बोल रहा है, मेरा सेटअप मुझे बोल रहा है कि एंट्री लेनी है, और मेरे रूल्स मुझे अलाउ करते हैं वो एंट्री लेने के लिए, तो दैट इज इट। और इतना ही है मेरे हाथ में, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। बट जिस दिन मैंने अपने रूल तोड़े हैं, उस दिन मुझे लॉस हुआ है। सो पहली चीज एज है, दूसरी चीज है अनअटैच्ड मेंटालिटी, एंड तीसरी चीज है रूल्स। अगर ये तीनों चीजें आपने अलाइन कर ली, यू कैन एक्चुअली बी अ गुड ट्रेडर। आई विल नॉट से कि बहुत बड़े प्रॉफिट्स आप बना लोगे, बट ट्रेडिंग बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनाने का काम है भी नहीं। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए बनी हुई है। ट्रेडिंग जो है वो आपको तभी सक्सेसफुल होने देगी, या मार्केट्स आपको तभी सक्सेसफुल होने देंगे, जब आप आपके एज पर अनअटैच्ड मेंटालिटी के साथ अपने रूल्स को फॉलो करोगे। दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल।
बट क्यों ज्यादातर लोग लॉसेस करते हैं? इज बिकॉज दे डोंट फॉलो द प्लान. दे मेक द प्लान बट दे डोंट फॉलो. तो मैं आपको एक प्लान देता हूं. दिस इज 2025. मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूं नवंबर 30th को. मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं नवंबर 30th को. मतलब आज से पूरा एक महीना बचा है 2025 खत्म होने के लिए. और मैं आपको ये चैलेंज देता हूं, अगर आपको आपकी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से या अभी तक की जर्नी में अगर कोई एज नहीं मिला है, आई विल गिव यू दैट एज. जो मेरे पास है वो एज मैं आपको दे दूंगा. दूसरा, अनअटैच्ड मेंटालिटी. अनअटैच्ड मेंटालिटी आपको खुद से बनानी पड़ेगी कि आपको आउटकम से फर्क नहीं पड़ता है. और देखो, कोर रीजन है इस अनअटैच्ड मेंटालिटी का, क्योंकि आप वैलिडेट करते हो या लोग वैलिडेट करते हैं सक्सेस को, लंबी गाड़ियों को, लंबे घर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर से. मतलब ये कि अगर आप ये सोचना छोड़ दो कि जब एक लंबी गाड़ी मेरे पास होगी तब मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूंगा, या मेरे बैंक में बहुत सारा पैसा होगा तभी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूंगा, या मेरे पास एक बड़ा घर होगा तभी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूंगा. जब ये मेंटालिटी आप छोड़ दोगे तो शायद आप आज अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे. बिकॉज आज अच्छे से डिसीजन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं वैलिडेशन में जीऊं कि अगर ये ट्रेड मेरी अच्छी हो गई तो मैं अच्छा ट्रेडर, नहीं हुई तो खराब ट्रेडर. तो एज अगर आपके पास नहीं है, आई एम रेडी टू गिव यू माई एज. अनअटैच्ड मेंटालिटी आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी. और जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन और रूल्स. वो अगर आपके पास है तो आप उनको फॉलो करना शुरू कर दो फॉर नेक्स्ट 1 month, एंड आई चैलेंज यू कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर जाओगे. और अगर आपके पास आपके रूल्स नहीं है तो रूल्स भी मैं आपको दे दूंगा. इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करो और मैं आपको हर वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा. दिस वॉज माई सिंपल एडवाइस टू यू फॉर बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. आपको अगर किसी भी अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, then you must follow these 3 things. Thank you so much.